Hello students, this is our next video on life insurance. Life insurance part 5 is here, and in this we will cover topics on loans, surrender value, and besides that bonus. So here is the फर्स्ट पॉइंट लोन्स। इन दिस इंश्योर्ड पर्सन को ये राइट हो जाता है कि वो लोन ले सकते हैं अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं पॉलिसी की, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर पॉलिसी होल्डर चाहता है तो वो इंश्योरर को अपनी पॉलिसी देकर और वहाँ से लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो जनरली लोन्स जो मिलते हैं वो एंडोमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट मिलते हैं, और जो है पर्सन को क्या करना पड़ता है, लोन की अमाउंट भी बाद में रिपे करनी पड़ती है अगर वो पॉलिसी से बेनिफिट लेना चाहते हैं, और इंटरेस्ट भी उसको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर लोन लेना है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी पे एंडोर्स हैं, जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग उसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। फिर उसको इंश्योरर को, जो इंश्योरेंस कंपनी है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे भी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लिया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है उनको वो पॉलिसी असाइन करनी पड़ती है, उनके फेवर में जो है ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, और एक रिसिप्ट जो है लोन की, उसके बाद जितनी भी लोन अमाउंट आपको दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग एक रिसिप्ट इशू कर दी जाती है। तो अब यहाँ पे हमने बात की कि लोन आप ले सकते हो इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट, तो मैक्सिमम अमाउंट हमें पता होना चाहिए कि लोन का कितना लिया जा सकता है। तो मैक्सिमम अमाउंट लोन की जो मिलेगी दैट इज़ 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी इंक्लूडिंग कैश वैल्यू ऑफ बोनस। ठीक है, और मतलब हमने क्या कहा है कि लोन कितना मिलेगा, जितनी जो है सरेंडर वैल्यू है पॉलिसी की उसका 90%, मान लो कि 1 लाख की अमाउंट बनती है पॉलिसी की, तो उसका 90% जो है कैलकुलेट करके वो हमारे को लोन मिल सकता है। एंड इन पेड अप पॉलिसीज़ इट विल बी 85% ऑफ सरेंडर वैल्यू। अब जैसे हमने बात की पेड अप पॉलिसीज़ की, तो पेड अप पॉलिसीज़ क्या हुई कि कभी इंश्योर्ड को ये राइट मिल जाता है कि आफ्टर पेइंग 3 कंसिक्यूटिव ईयर्स रेगुलर प्रीमियम, 3 साल तक रेगुलर प्रीमियम अगर वो पे करता है, तो उसके बाद जो है मान लो कुछ टाइम तक वो पेमेंट करता रहा प्रीमियम की, उसके बाद की प्रीमियम वो पे नहीं कर पा रहा है, तो जितनी सम एश्योर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो पॉलिसी की वैल्यू है पेड अप वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है। तो इसका हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला रहता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं पेड अप पॉलिसीज़ की वैल्यू। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, नंबर ऑफ पेड प्रीमियम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल प्रीमियम्स इनटू सम एश्योर्ड। ठीक है, इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ कि आपको जो है 20 प्रीमियम्स पे करने थे और 20 लाख जो है आपकी सम एश्योर्ड है, बट आप 10 प्रीमियम्स पे कर रहे हो और उसके बाद जो है अब आप प्रीमियम पे नहीं करोगे, तो आपने उसको पेड अप पॉलिसीज़ में कन्वर्ट करा लिया। तो पेड अप पॉलिसी की वैल्यू क्या बनेगी, 10/20 इंटू 20 लाख दैट इज़ 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख हमारी यहाँ पेड अप वैल्यू बन। सरेंडर वैल्यू जो भी पॉलिसी की बनती है, लोन जो है यहाँ पे पेड अप पॉलिसीज़ के कंडीशन में 85% जो है माना जाता है, और जो नॉर्मल है, जो जनरल पॉलिसीज़ हैं उसमें जो है 90% जो है सरेंडर वैल्यू का कंसीडर किया जाता है कि लोन मिल सकता है। जो ये लोन जो भी दिया जाता है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने किसी डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट या जो भी कंपनी के ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनको किसी उनकी प्रॉपर्टी या पर्सनल गारंटी, पर्सनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो है इंश्योरेंस लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो उसके अगेंस्ट जो है उनको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो लोन्स में हम एक बात और करते हैं कि एडिशनल लोन भी दिया जा सकता है। मतलब एक पॉलिसी होल्डर को ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म एक बार उसने लोन ले लिया, वापस कर दिया, उसके बाद दोबारा वो लोन लेना चाहता है तो उसको लोन दिया जा सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम एडिशनल लोन के केस में भी जो लोन की अमाउंट रहेगी, वो जो लिमिट अभी मैंने आपको बताई है कि 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू, उससे ज़्यादा जो है एडिशनल लोन उनको प्रोवाइड नहीं रहेगा। और जब आगे अगला जो है लोन जब दिया जाता है, तो अगर पिछली कोई इंटरेस्ट की अमाउंट पेंडिंग है या कोई और ड्यूज पेंडिंग है, तो वो अमाउंट जो है उसमें से डिडक्ट कर ली जाती है। वी विल डिस्कस नाउ अबाउट द सरेंडर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कि सरेंडर किस तरीके से हो सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी का, क्यों हम सरेंडर करते हैं, और सरेंडर वैल्यू
किस तरीके से एक्वायर की जाती है, मतलब किस तरीके से सरेंडर वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पॉलिसी होल्डर जो है चाहता है कि वो विड्रॉ करते अपनी पॉलिसी को, ठीक है, सो अ पर्सन डिज़ायर्स टू टर्मिनेट द पॉलिसी बिफोर मैच्योरिटी और बिफोर डेथ, कि पॉलिसी की मैच्योरिटी टाइम नहीं आया है, ना ही अभी उसकी डेथ हुई है, लेकिन वो पहले ही पॉलिसी को ख़त्म करना चाहता है, तो उस केस में जो है उसको हम कंसीडर करते हैं दिस इज़ द सरेंडर ऑफ पॉलिसी। और जो भी सरेंडर वैल्यू है सरेंडर के टाइम उसको पे कर दी जाती है, मतलब अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ सरेंडर इज़ द सरेंडर वैल्यू। एंड हम ये कंसीडर करते हैं कभी कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, तो लिक्विडिटी जो है इंश्योर्ड को प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी होती है, कि उसको ये नहीं होना चाहिए कि मेरी अमाउंट जो है जितना भी पैसा है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में फंस गया है, अब मैं उससे अमाउंट नहीं ले सकता, फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी को भी आ सकती है। तो उन कंटीजेंसीज़ के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप जो है पॉलिसी को सरेंडर करके और पर्टिकुलर अमाउंट जो फिक्स होती है सरेंडर वैल्यू वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सरेंडर वैल्यू भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कंसीडर किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस में। और जो रूल हैं सरेंडर वैल्यू के वो एंडोमेंट पॉलिसी और यूलिप प्लान के लिए अलग अलग होते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जिसको हम कहते हैं। तो सरेंडर वैल्यू क्या होती है, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम पेड और परसेंटेज ऑफ पेड अप वैल्यू। जो पेड अप वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई थी किस तरह कैसे कैलकुलेट होती है, या जितने आपने अब तक प्रीमियम पे किए हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में उनके अगेंस्ट जो है सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, उनका कुछ परसेंटेज होता है। तो ये नहीं होता कि जितना भी आपने प्रीमियम किया है वो सारा आपको एज अ सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा, कुछ अमाउंट जो है उसमें से रिड्यूस हो जाती है और उसका कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ही एज अ सरेंडर वैल्यू मिलता है। उसका रीज़न ये है कि इनिशियल एक्सपेंसेस कुछ इन्वॉल्व होते हैं, वो इनिशियल एक्सपेंसेस रिड्यूस करके ही आपको सरेंडर वैल्यू जितनी भी बनती है पॉलिसी में वो पे की जाती है। मतलब कॉस्ट जो हम कंसीडर कर सकते हैं पॉलिसी से रिलेटेड, जो इंश्योरेंस कंपनी को बियर करनी पड़ती है जब वो पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो कॉस्ट है वो रिड्यूस करनी ज़रूरी होती है, उसके बाद ही सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट हो पाती है। तो ये किस रीज़न से कॉस्ट हो सकती है, जैसे कि जब हम ये कह सकते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाती है कंपनी, वो आपको दे रहे हैं, इसके अलावा जो है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कराया जा रहा है तो डॉक्टर्स की फ़ीस देनी पड़ती है, एजेंट्स को कमीशन देना पड़ता है, तो कंपनी को बहुत से एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये लाइफ टाइम जितनी भी पॉलिसी का टाइम पीरियड है उसमें उनको एलोकेट कर देते हैं, बांट देते हैं। तो शुरू के टाइम में हम कंसीडर करते हैं इनिशियल जो टाइम पीरियड होता है पॉलिसी का उसमें जो है ज़्यादा होते हैं ये एक्सपेंसेस। तो इसीलिए जब सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो हम उसमें देखते हैं कि स्टार्टिंग में ही सरेंडर वैल्यू आपकी पॉलिसी की नहीं बन जाती। तो जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्विजिशन ऑफ सरेंडर वैल्यू बाय पॉलिसी है, जो है आपकी जितनी पेड अप वैल्यू बनती है उसकी आज के टाइम में वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू उसी बेसिस पे होती है कि एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके फिर वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे थे कि सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है, कि अगर किसी पर्सन ने 3 इयर्स तक लगातार जो है इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे किया है तो सरेंडर वैल्यू उसकी क्रिएट हो जाती है, या 5 ईयर तक अगर यूलिप प्लान के अंडर जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो वो सरेंडर वैल्यू बन जाती है। तो यूलिप में 5 ईयर का लॉक इन पीरियड, और दूसरे जो एंडोमेंट प्लान है नॉर्मल जिसमें आप प्रीमियम पे करें उसमें 3 जो है ईयर्स तक का आपका लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद सरेंडर वैल्यू क्रिएट होती है। तो उसके बाद आप पॉलिसी को सरेंडर करके और जो है अमाउंट ले सकते हो। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट हेयर कम्स इज़ अबाउट द पॉलिसीज़ जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देते हैं, दैट इज़ 2 टाइप्स, विद प्रॉफिट एंड विदाउट प्रॉफिट। जैसे अभी पिछला पॉइंट सरेंडर वैल्यू का डिस्कस किया था, सरेंडर वैल्यू में भी जो है जितना भी बोनस एक्रूड हुआ है पर्सन को उस टाइम तक जब वो पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं तो उस टाइम तक का सारा जो है बोनस भी इंक्लूड करके सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो इसलिए हमें बोनस का भी पता होना चाहिए। तो विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट होती हैं। जो विद प्रॉफिट पॉलिसीज़ हैं वो एक तरह से ट्रेडिशनल प्लान्स हैं लाइफ पॉलिसीज़ के थ्रू जो दिए जाते हैं। तो कंपनी इसमें अपना सरप्लस प्रॉफिट जो है पॉलिसी होल्डर्स को, जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये ही जो सरप्लस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दैट इज़ नोन एज द बोनस। ठीक है,
तो ये सरप्लस कैसे कैलकुलेट होता है, कंपनीज जो है अपनी अर्निंग में से क्लेम्स को डिडक्ट करती हैं। ये अर्निंग्स अब कंपनी को कहाँ से हो रही है, जो प्रीमियम कलेक्ट किया है उस प्रीमियम को आगे जो है कंपनी इन्वेस्ट करती है डेट्स में, इक्विटीज़ में, तो वहाँ से अर्निंग कंपनी को होती है और उस अर्निंग्स में से क्लेम को डिडक्ट करके जो सरप्लस बनते हैं उसको ऐसा बोनस वो प्रोवाइड करती हैं पॉलिसी होल्डर्स को। और इसमें भी बहुत से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं कि बोनस की रेट क्या रहेगी, तो कि कितने क्लेम्स आगे हो सकते हैं, जो भी एस्टिमेशंस लगाए गए हैं, और कितना बोनस पहले डिक्लेयर होता आया है, तो उन सब चीज़ों के बेस पे देखा जाता है कि कितना बोनस होना चाहिए। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ बोनसेस, सिंपल रिस्क बोनस, इसमें क्या होता है, ये कैलकुलेट होता है जो सम एश्योर्ड है उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट हो जाता है, एनुअली डिक्लेयर होता है, लेकिन इसकी पेमेंट जो की जाएगी वो मैच्योरिटी के टाइम या क्लेम के टाइम ही की जाएगी। कंपाउंड होता है, इसमें क्या होता है, सम एश्योर्ड के साथ जो पिछला बोनस दिया है उसकी अमाउंट को भी ऐड कर लेते हैं और उसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं। टर्मिनल बोनस क्या होता है, इसको एक हम कैपिटल या परसिस्टेंस बोनस भी कहते हैं, कि जो आपको रिविजनरी बोनस मिल रहा है उसके साथ साथ ही एक्स्ट्रा बोनस जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसके भी अलग अलग बेसिस होते हैं, कंपनी जो है कुछ परसेंटेज सम एश्योर्ड या पिछले जो बोनस दिए गए हैं उसके बेसिस पे टर्मिनल बोनस कैलकुलेट कर लेती है। इंटरिम बोनस होता है जो कि 2 बोनस के पीरियड हैं, एनुअल जैसे बोनस दिया जा रहा है तो उसमें जो 2 पीरियड्स के बीच में मान लो किसी की डेथ हो गई तो उसको इंटरिम बोनस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दिया जाता है। जैसे एक साल जो है 31 मार्च है तो अगले 31 मार्च को अगर बोनस कैलकुलेट हो रहा है और बीच में किसी की डेथ हो गई, 7-8 मंथ्स अभी हुए हैं, तो 7-8 मंथ्स का प्रोपोर्शनेट बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। और कैश बोनस हुआ जो कि कंपनी जो है एवरी ईयर कैश में भी बोनस पे कर सकती है, सो वो कैश बोनस हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। Thank you students. Subscribe this channel for getting more information about next videos.